नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल एग्जाम लक्ष्य में। आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बताएंगे, जो कि आगामी हर परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे आप चाहे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 100% यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो इसमें कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो चलिए एक एक को देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर बात करते हैं इसकी खोज, तो 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने की। किन्होंने? जेम्स कुक ने 1770 ईस्वी में की। यह महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर बात करते हैं इसके बाद, मकर रेखा के मध्य से गुजरती है ये बात करते हैं, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो मकर रेखा के मध्य से गुजरती है। अगर बात करते हैं इस महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, तो 23 कितने टोटल बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो 23। अगर बात करते हैं यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, तो एबोर्जिन्स। क्या? एबोर्जिन्स। यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एबोर्जिन्स कहा जाता है। अगर बात करते हैं अगले की, तो टॉरस। कौन? टॉरस जलसंधि न्यूगिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तो बात करते हैं टॉरस जलसंधि, तो न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। किसको? टॉरस जलसंधि न्यूगिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। मकर वृत्त इसके मध्य से होकर गुजरता है। तो अभी मैंने बताया एकमात्र देश है जो कि संपूर्ण महाद्वीप पर फैला है। यह एकमात्र देश है जो कि संपूर्ण महाद्वीप पर फैला हुआ है। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है, जल की कमी है। इसे प्यासी भूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होता है, इसलिए इसे प्यासी भूमि भी कहा जाता है। गिब्सन और विक्टोरिया यहाँ के प्रमुख मरुस्थल है। गिब्सन और विक्टोरिया। तो गिब्सन और विक्टोरिया की बात करते हैं, तो यहाँ के प्रमुख मरुस्थल है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ के प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करते हैं, तो यहाँ की प्रमुख, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। सबसे बड़ा देश की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर जो 23 देश हैं, तो इसमें सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा देश की बात करते हैं तो नौरू है, नौरू। अगर बात करते हैं सबसे लंबी नदी, तो मार्रे डार्लिंग नदी। अगर बात करते हैं कलगुल्ली और कुलगुल्ली ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है। अगर हम बात करते हैं अगले की, तो सबसे ऊंचा पर्वत की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किफागो, जो कि 2228 मीटर है। अगर बात करते हैं यहाँ भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। जेकारू कहा जाता है। सबसे बड़ी झील की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील है, आयर झील। अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। कारपेंट्रिया का मैदान, उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद।